एक बड़ी खबर का भी रुख करवा देते हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपियों से पूछताछ से सोनम ने अलग अलग जो एसआईटी की टीम है वो पूछताछ कर रही है और ऐसे में मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम ने जो अपना गुनाह है उसको कबूल कर लिया। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और ऐसे में सोनम से अलग से पूछताछ कर रही है एसआईटी और मेघालय पुलिस का ये दावा है कि सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। शिलांग के सदर पुलिस स्टेशन में पूछताछ हो रही है और सभी आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। जल्द ही आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ होगी। 1-2 दिन में क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या के लिए 2 प्लान बनाए थे, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए के तहत पहाड़ी से धक्का देकर मारने की साजिश रची गई थी, लेकिन 22 मई को मौसम खराब होने की वजह से वो प्लान फेल हो गया। जबकि प्लान ए फेल होने के बाद प्लान बी के तहत 23 मई को उसी पहाड़ी से फोटो शूट के बहाने राजा की हत्या करने की साजिश रची गई, जो कामयाब हो गई। इस खौफनाक साजिश में राज कुशवाहा से लेकर उसके तीनों दोस्त शामिल थे। पुलिस के सामने सोनम ने खुद हत्या की बात कबूल कर ली है। कबूल किया है ये सब में, वो ये कंस्पिरेसी में तो वो साजिश है। अभी तो फिलहाल यही दिख रहा है कि ये लव एंगल है। मेघालय पुलिस के मुताबिक क्राइम स्पॉट पर एक नहीं बल्कि 3 स्कूटी गई थी, जहां तय जगह पर ले जाकर राजा को मारा गया। 2 आदमी ने दाव लेके मार दिया। वहाँ में फॉल्स का वहाँ में वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप है, सो वो लोग बॉडी को वहाँ से फेंक दिया एंड देन दैट्स हाउ द मर्डर टुक प्लेस। इन सब के बीच अब सोनम का भाई भी सामने आया है और इसी बीच मेघालय पुलिस ने 5 आरोपियों को 8 दिन के लिए हिरासत में लिया है। इसी दौरान पुलिस इनसे हर उस सवाल का जवाब जानना चाहेगी जो आपके जहन में भी चल रहा है, हमारे जहन में भी चल रहा है। उन सवालों की लिस्ट पर आगे बताएंगे, उससे पहले आपको बताते हैं कि पुलिस के सामने आरोपियों से क्या क्या बरामद करने की चुनौती है। तो आपको बता दें चुनौती नंबर 1 क्या है। सोनम के दोनों जो आईफोन है पुलिस को बरामद करना है, साथ ही जिसमें हत्या और साजिश के तमाम सबूत दर्ज हैं। वो फोन हत्या की गुत्थी के तमाम राज खोलेगा, इसीलिए फोन से ट्रेस करना बहुत जरूरी है। चुनौती नंबर 2 हम आपको बता दें, पुलिस को राजा रघुवंशी के वो गहने बरामद करने हैं जो कि पहनकर वो राजा रघुवंशी शिलांग गया था। चुनौती नंबर 3 यहाँ पर क्या है, तो राजा का फोन भी पुलिस को नहीं मिला है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का भी पता नहीं चल पाया है। इसके बारे में भी पुलिस को पता लगाना होगा और इसीलिए देखिए बार बार ये कहा जा रहा था कि सोनम ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया है और साथ ही पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे सोनम के फोन को निकाला जाए और उससे तमाम जो जुड़ी जो चीजें हैं उसको जाना जाए। लेकिन अब कल मेघालय पुलिस की तरफ से कहा गया है, दावा किया गया है कि सोनम ने जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन चुनौतियां अभी भी है। चुनौती नंबर 4 क्या होगा, वारदात वाले दिन सोनम ने जो कपड़े पहने थे वो कपड़े और बाकी के सामान जो ट्रिप पर साथ लेकर गए थे उसको भी बरामद करना होगा। इसी के साथ चुनौती नंबर 5 क्या होगा, तो बाकी आरोपी जो फोन इस्तेमाल कर रहे थे उस फोन को खोजना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। फिलहाल अभी हम लोग को ये पता चला है कि ये सभी ने मोर और लेस कन्फेस कर लिया कि वो लोग इस क्राइम में इन्वॉल्व है। नहीं, उसका फ़ोन नहीं मिला है और उसका रिकवरी हम लोग ने कल किए थे। वो इंडोर से एक एक्यूज का वो जो कपड़े जो उसने पहना था उस मतलब मर्डर का दिन में, वो कपड़ा हम लोग ने रिकवर किया। वो जो मेन फ़ोन जो है वो सोनम का फ़ोन, वो अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। अब आगे ये पूरी कहानी और अब पूछताछ का जो सिलसिला है आगे कैसे बढ़ेगा तो जरा समझिएगा। पुलिस अब 8 दिन के रिमांड में आरोपियों से लगातार पूछताछ करेगी, तमाम सवालों के जवाब जानना चाहेगी। साथ ही एक हत्या की प्लानिंग कब से कर रहे थे ये लोग, उसकी भी जानकारी ये लेंगे। सवाल नंबर 2 होगा कि क्या कोई छठा आरोपी भी इस साजिश में शामिल था? क्या राज से शादी करने के लिए ही हत्या की गई थी? पैसे कहां से मिल रहे थे इन तमाम लोगों को, साथ सोनम रघुवंशी को? क्या नेपाल भागने की प्लानिंग सच में बनाई गई थी? ये तमाम वो सवाल होंगे जो लगातार पुलिस अब इन 8 दिनों में पूछताछ करेगी। इसी तरह के कुछ सवालों के जवाब पुलिस जानना चाहेगी और साथ ही कई ऐसे सवाल हैं जो आपके और हमारे जहन में भी हैं, उसी को लगातार पूछताछ के जरिए देखिए पुलिस भी पूछ दे रही। जिस समय सोनम मेघालय पुलिस के सामने बैठकर अपने गुनाह कबूल कर रही थी, ठीक उसी समय सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी अपनी बहन के गुनाहों की माफी मांगने राजा रघुवंशी के घर पर गया था। सोनम के भाई ने भी अब मान लिया है कि सोनम ने राज के साथ मिलकर राजा की हत्या की है। देखिए।
सोनम के भाई को सामने देख राजा की मां के आंसू फिर छलक उठे। उनका कलेजा फिर अपने बच्चे के साथ हुई खौफनाक वारदात से चीत्कार उठा। उस चीत्कार से सोनम का भाई भी करा उठा। दोनों आपस में लिपट कर रो रहे हैं। उसने राजा के परिवार से अपनी बहन के गुनाहों की माफी मांगी। जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है। सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए। वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। सोनम ने गाजीपुर से पहला फोन अपने भाई को किया था। सोनम के भाई के मुताबिक सोनम ने उसे कुछ नहीं बताया था, बल्कि उसने खुद पुलिस को फोन करके उसे गिरफ्तार कराया था। और अब लौटते हैं ग्रहों की चाल और मंगल दोष वाले एंगल पर। आरोपों के साथ अब राजा रघुवंशी का परिवार खुलकर अपने बेटे की मौत के पीछे मंगल दोष का दावा कर रहा है। वो दोष जिसे मिटाने के लिए सोनम ने राजा रघुवंशी को ही मिटा डाला। सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या इतनी सी बात के लिए कोई किसी की हत्या कर सकता है? इस पूरे खुलासे की शुरुआत राजा की कुंडली से होती है, जिसमें मंगल दोष था, यानी राजा मंगली था। राजा की मां का दावा है कि उसी मंगल दोष के चक्कर में सोनम ने राजा को मार डाला। मंगल वजह से ही उसने सोनम ने राजा की हत्या की। और सारी गलती तो उनके घर वाले की है, क्योंकि जब उनको मालूम था राज के बारे में तो उनने किसी के लड़के को क्यों फंसाया। कड़ियों को जोड़ते हुए राजा के परिवार को अब अंदेशा है कि राज को जीवन साथी बनाने के चक्कर में सोनम जानबूझकर राजा रघुवंशी से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, जिसके तहत उसने अपना मंगल दोष हटाने के लिए राजा के साथ अमंगल वाली साजिश रची थी। वो राज पुष्पा जो भी है उसको मंगल दोष नहीं था, तो हो सकता उसने राजा की पूरी प्लानिंग बनाई। घर वाले की वजह से उसने सब शादी करी। मतलब उसके बाद में ना उसने सोचा कि मैं राजा को रास्ता से हटा दूंगी, वो पता भी नहीं चलेगा। क्या सच्चाई यही है या इससे भी ज्यादा खौफनाक है? तो नए मोड़ आ रहे हैं, नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच सोनम और बाकी सभी आरोपियों से पुलिस अलग अलग पूछताछ कर रही है, लेकिन जल्द ही उन्हें आमने सामने बिठाकर भी सवाल किया जाएगा, क्राइम सीन पर ले जाया जाएगा और उसके बाद हत्याकांड से जुड़े सारे राज सामने आ जाएंगे। जैसा हमने आपको बताया कि सभी आरोपियों को पुलिस की हिरासत में शिलांग के सदर थाने में रखा गया और वहां से एबीपी न्यूज को आरोपियों की एक्सक्लूसिव तस्वीर भी मिली है, जिसमें सोनम का कथित प्रेमी और आरोपी राज नजर आ रहा है। इसके अलावा आरोपी विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी भी इस तस्वीर में एक साथ देखे जा सकते हैं। तो हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये 4 आरोपी जिससे के नाम इसमें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, इसमें राज कुशवाहा भी आपको पहले बैठा हुआ नजर आ रहा है, आरोपी आनंद कुर्मी है। और ये वो लोग हैं जब राज कुशवाहा पहले जहां रहा करता था सोनम के घर के आसपास, उसके बाद जब उसने अपना घर चेंज किया, उसके बाद इन तीनों आरोपियों से राज कुशवाहा मिला और उसके बाद उसने पूरी प्लानिंग रची और उसके बाद किलिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है इन तीनों लड़कों को दिया। राजा के पिता के मुताबिक एक शादी समारोह के दौरान उनके सामने सोनम की कुंडली आई थी। राजा के पिता ने बताया कि कैसे दोनों के कुंडली में मंगल दोष था, जिसे दूर करने के लिए राजा और सोनम के परिवार मिले, फोन पर बात हुई और फिर शादी तय हुई थी। मेला में लड़के मिलने भी जाते हैं, उसमें किताब में फिर हमने देखा मंगल है, तो उन्होंने देखा मंगल है। फिर फ़ोन पे बात है, अपन नंबर लिखते हैं कि फलाने लड़की है, फलाने लड़का है, जब आगे बात चलती है। एकदम थोड़ा कि गुड्डा गुड्डी खेल शादी कर ली। लेकिन सोनम ने तो राजा के साथ शादी को गुड्डे गुड़ियों का खेल ही बना दिया। राजा के परिवार के ज्योतिषी भी मानते हैं कि राजा और सोनम के दाम्पत्य जीवन में ग्रहों के योग ने बाधाएं खड़ी की, जिसमें मंगल भी शामिल है। तो राहु जो है अभी इनके 12वें घर में है और इनको मंगल भी था दोनों को। इनका पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ विघ्न बाधा आ सकती है। साजिश का पन्ना जैसे जैसे पलट रहा है, सोनम की साजिशें भी नया मोड़ ले रही हैं।